हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची रिपोर्ट अहमद दीन हमायती स्टील टाउन थाने की हदूद में बदअमनी में तशवीशनाक इजाफा। एक दिन में 4 से ज़ायद डकैतियाँ। स्टील टाउन थाने की हदूद में जराइम की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जहां एक ही दिन में 4 से ज़ायद डकैती की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिससे इलाका मकीनों में शदीद खौफ व हिरास पाया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक गुलशन हदीद एक्स स्टेशन के करीब डेयरी फार्मर्स के रहनमा चौधरी अहमद अली हतार को नामालूम मुसल्लह अफराद ने यरगमाल बना लिया। मुलजमान असलहा के जोर पे चौधरी अहमद अली हतार से 5 लाख रुपए नकद, 2 मोबाइल फोन और गाड़ी की चाबी छीन के फरार हो गए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जबकि मुतासरा डेयरी फार्मर ने स्टील टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुतासरा शख्स के मुताबिक 5 मुसल्लह मुलजमान मोटरसाइकिल पे सवार थे, जिन्होंने असलहा तान के उन्हें यरगमाल बनाया और लूट मार करके फरार हो गए। वाज़ेह रही कि कुछ अर्सा कबल डबल रोड के करीब दूध के ताजर यासीन सोलंकी से भी 8 लाख रुपए नकद लूट लिए गए थे। ताहम पुलिस ताहाल इन वारदातों में मुलविस किसी भी मुलज़म को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस वाक़े पे ताज़रात पाकिस्तान की दफ़ा 392 डकैती, 397 असलहा के साथ डकैती, 365 अगवा बराए डकैती के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ताहम मुलज़मान की अदम गिरफ्तारी पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। मुतासरा डेयरी फार्मर चौधरी अहमद अली हतार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कब तक यूं ही लुटते रहेंगे। अगर इलाके में कोई डकैती होती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस सिर्फ FIR तक महदूद है, तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है। इलाका मकीनों डेयरी फार्मर्स ने SSP मलीर से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर वाक़े का नोटिस लें, जराइम पेशा अनासर को गिरफ्तार करें, गश्त में इजाफा करें, मुतासरीन को इंसाफ फराहम करें। बसूरत दीगर एहतजाज के दायरा वसी किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी अहमद अली हतार है। मैं एक डेयरी फार्मर हूँ और मेरी रिहाइश गुलशन हदीद में है। आज शाम मैं अपने फार्म से वापसी घर आ रहा था कि रास्ते में गुलशन हदीद में इंटर होते ही दिया होटल के पास 5 मोटरसाइकिल सवार, जो 2 मोटरसाइकिलों पे सवार थे, उन्होंने मेरी गाड़ी को रोक लिया। एक मोटरसाइकिल उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे लगाई और एक मेरी गाड़ी के साथ खड़ी की। उसमें 3 मुसल्लह अफराद थे। उन्होंने मुझे रोका और मुझे गाड़ी से निकाला। मेरी सारी तलाशी की, गाड़ी की तलाशी की, बिल्कुल तसल्ली से, जैसे बिला खौफ। और उन्होंने मेरी गाड़ी से जो मेरा वॉलेट और मेरे कुछ 5 लाख नकदी थी मेरे पास, वो गाड़ी के कागजात, मेरा शनाख्ती कार्ड, वो उन्होंने मेरे से छीन लिया। इसके अलावा आज ही के दिन में गुलशन हदीद में 6 से 7 वारदातें 8 से 9 के दरमियान हुई। मेरे साथ भी तकरीबन 8:15 बजे के करीब वारदात हुई। मैं ये अक़वाम बाला से दरख्वास्त करता हूँ कि क्या हम इस शहर में महफूज नहीं है? क्या हम गुलशन हदीद ये कच्चे का इलाका बन चुका है कि इधर कोई शहरी महफूज नहीं हो? क्या मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार, पैदल सवार कोई महफूज नहीं है? अभी मैं थाने में FIR कटा रहा था, एक शख्स आया, उसने बोला मैं पैदल जा रहा था कि मुझे मोटरसाइकिल सवारों ने लूट लिया, मोबाइल छीन लिया। इसके अलावा L2 के पास एक वारदात हुई, एक L6 के पास वारदात हुई। इसके अलावा L14 के पास एक वारदात हुई। उसके अलावा गुलशन हदीद फेज़ 1 में गैलन फाउंडेशन के पास एक वारदात हुई। तो ये कच्चे का इलाका बन चुका है गुलशन हदीद। हम SSP मलीर से, IG सिंध से और वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त करते हैं कि गुलशन हदीद को, जो अमन का गवारा था, जो पढ़े लिखे लोगों का इलाका है, इसका अमन बहाल किया जाए और इसको काबिल पुलिस ऑफिसर दिया जाए, काबिल SHO दिया जाए, जो इन क्राइम को कंट्रोल करे। बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुलशन हदीद में इस टाइम मुकम्मल तौर पे खौफ व हरास है। लोग अपने घरों पे महदूद हो चुके हैं, कोई अब डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहा है। अब बराए मेहरबानी हमारा जो है ना, इस पर हमारी दादरसी की जाए और गुलशन हदीद को क्राइम है इसको कंट्रोल किया जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।